बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं एक चाइनीज़ डिश की मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ जिसे हम लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर खाना पसंद करते हैं। अपने घर पर तैयार करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से फटाफट से बन जाने वाली ये मज़ेदार सी चिकन मंचूरियन विद फ्राइड राइस की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करूँगी। तो रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार सी चाइनीज़ डिश को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम चिकन मंचूरियन तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने बोनलेस लिया है चिकन, जिसके छोटे छोटे से पीसेस मैंने कर लिए हैं। यहाँ पर एक अंडा शामिल करूँगी। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और पानी अच्छे से खुश्क कर लिया है। नमक शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब और काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून जाएगा। यहाँ सोया सॉस और सिरका मैं एक टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ और यहाँ 3 टेबल स्पून मेरे पास है कॉर्नफ्लोर ही डालिएगा, मैदा मत इस्तेमाल कीजिएगा। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। ये चिकन की कोटिंग बहुत ही अच्छे से हो जाएगी और ये चिकन इतना कोई टेस्टी बनता है कि आप इसको एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं। चलें जी, इसको मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर छोड़ देंगे। और 10 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर एक पतीली में ले लिया है ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो हमने तमाम चिकन के पीसेस इसमें शामिल कर लेने हैं। आपने फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है और ऑयल हमारा हल्का सा ही गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गर्म करेंगे तो ऊपर से कोटिंग हमारी जल जाएगी और कोटिंग बिखर भी सकती है। यहाँ पर 3 से 4 मिनट के बाद इस चिकन को हमने अच्छे से उलट पुलट कर लेना है और इसकी साइडों को चेंज कर लेना है। और जैसे ही चिकन पर अच्छा सा कलर आ जाए तो हमने इसको क्या करना है, निकाल लेना है। और इसी तरीके से तमाम चिकन को हमने फ्राई कर लेना है और उसके बाद हमने इसकी मज़ेदार सी चटपटी खट्टी मीठी सी ग्रेवी तैयार करनी है, जिसके कढ़ाई में मैंने ले लिया है 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो यहाँ लहसुन है मेरे पास कूटा हुआ, ये शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुन का कच्चापन दूर कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च मैंने काट कर टुकड़ों में शामिल कर दी है और एक मीडियम साइज़ का प्याज है मेरे पास, इसको भी टुकड़ों में काट लिया है और इसको भी हम शामिल कर देंगे। अब हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसी पॉइंट पर हमने क्या करना है, एक कप भर कर हमने इसमें केचप का शामिल करना है। यहाँ पर मेरे पास सादा केचप है, आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि चिली गार्लिक केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। फ्लेम को यहाँ पर मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम पर हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और साथ के साथ इसमें कुछ मिसाले शामिल कर लेने हैं, जिसमें नमक, काली मिर्च और चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया है। मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। आप जितनी चिकन या जितनी मंचूरियन तैयार कर रहे हैं उस हिसाब से डाल लें। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें चीनी भी शामिल की थी। मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें सोया सॉस के 2 से 3 टेबल स्पून, चिली सॉस के 2 से 3 टेबल स्पून और सिरका के 2 से 3 टेबल स्पून शामिल कर लेने हैं। मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, आपने मेजरमेंट करके इसमें शामिल करने हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग हो जाए, ज़्यादा हमने इनको सॉसेस डालकर नहीं पकाने, बस हल्का सा ही मिक्स कर लेना है। तो उसके बाद मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ जो हमने फ्राई करके रखा था। अब यहाँ पर चिकन को भी हम मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से ये तमाम चीज़ें चिकन पर भी कोट हो जाएं। और इसके बाद मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। जितनी आपने ग्रेवी तैयार करनी हो उस हिसाब से डाल लें। मैंने यहाँ पर 1 गिलास के करीब पानी शामिल किया था और पानी डाल लेने के बाद इसको हमने बॉइलिंग पॉइंट पर आने देना है। जैसे ही हमारा चिकन मंचूरियन बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा तो हमने क्या करना है, इसमें डाल लेना है कॉर्नफ्लोर का घोल, जिसको मैंने पहले से घोल के रखा हुआ था। 2 से 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर में आधा कप पानी में घोल कर रख दें और मिक्स कर लें। जितना गाढ़ा आपको चाहिए
उस हिसाब से आपने इसमें कॉर्नफ्लोर का घोल डालते जाना है और चम्मच को मुसलसल चलाते जाना है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब कॉर्नफ्लोर को डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक हमने इसको अच्छे से कुक कर लेना है ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन भी दूर हो जाए। तो लीजिए जनाब, हमारी मज़ेदार सी चिकन मंचूरियन खट्टी मीठी और टेस्टी सी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। गार्निश के लिए इस पर डालूंगी वाइट तिल और हरा प्याज है मेरे पास, जिसके हरे वाले पार्ट को मैंने बारीक सा काट लिया है। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी चिकन मंचूरियन बनकर तैयार हो चुकी है। देखें कितनी टेस्टी और मज़े की लग रही है और ना ही ये ज़्यादा थिक है और ना ही ये ज़्यादा पतली है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चिकन मंचूरियन बनकर तैयार हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलें अब यहाँ पर फ्राइड राइस बना लेते हैं। एग फ्राइड राइस बनाने के लिए एक कढ़ाई में मैंने 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है और यहाँ लहसुन है मेरे पास कूटा हुआ, हाफ़ टी स्पून के करीब इसको शामिल कर देंगे। लहसुन को अच्छे से कड़कड़ा लें, इसकी ख़ास जो महक होती है वो ख़त्म हो जाए, खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो इसमें हमने क्या करना है, कुछ वेजिटेबल शामिल करनी है, जिसमें गाजर है मेरे पास बारीक कटी हुई और शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च 1 अदद थी तो उसको मैंने बारीक सा काट लिया है और 2 अदद मीडियम साइज़ की गाजर थी जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है। इसमें शामिल करने के बाद इसको हल्का सा हम मिक्स करेंगे और इनको साइड पर कर देंगे। अब यहाँ पर 2 अंडे ले लिए हैं मैंने, जिनको अच्छे से फेंट लिया है और फेंटने के बाद इसी ऑयल में ही शामिल कर देंगे। एक्स्ट्रा हमें कोई भी बर्तन खाली गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें, इस अंडों को हमने मोटा मोटा सा काटते हुए पका लेना है, जैसे कि अंडे के चंक्स बाकी रहें। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट ही लगेंगे तो हमारा अंडा भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखें, इसको मैंने तोड़ कर पका लिया है। इसको भी साथ ही हम वेजिटेबल के मिक्स कर लेंगे और अंडे को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये जो है सख्त रह जाएगा और हमारे एग फ्राइड राइस में अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब वेजिटेबल के साथ इस तमाम अंडे को हमने मिक्स कर लेना है और उसके बाद उबले हुए चावल शामिल कर लेने हैं। सादा से उबले हुए चावल हैं, अगर आपके बचे हुए चावल पड़े हैं तो आप उससे भी ये फ्राइड राइस तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद इसमें कुछ सॉसेस का भी इस्तेमाल करेंगे, जिसमें है सोया सॉस 1 टेबलस्पून और सिरका है मेरे पास 1 टेबलस्पून। इसमें आपने चिली सॉस नहीं डालनी, वरना ये चावलों का कलर रेड हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एग फ्राइड राइस हमेशा ही वाइट से होते हैं। इसमें डालूंगी हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक और ऊपर से डालूंगी हरा प्याज। इसको मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे फटाफट से और मज़ेदार से एग फ्राइड राइस तैयार हो चुके हैं। अगर आपके पास उबले हुए चावल पड़े हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में आपके ये मज़ेदार से एग फ्राइड राइस तैयार हो जाएंगे। देखें कितने ज़बरदस्त से और खिले खिले से लग रहे हैं और कलर देखें कितना खूबसूरत सा आया है। चलें जी, इसको सर्व कर लेते हैं। कटोरी में मैंने डालकर इसको सर्व किया है, जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है बिल्कुल वैसे ही आप कर सकते हैं। आप इसको अलहदा से भी सर्व कर सकते हैं। नहायत ही टेस्टी और मज़ेदार सी ये हमारी चिकन मंचूरियन विद फ्राइड राइस तैयार हो चुके हैं। एग अगर आप चावलों में चिकन डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। महंगे रेस्टोरेंट से मिलने वाला ये मज़ेदार सा एग फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन बिल्कुल घर पर तैयार हो चुका है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।